हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी। सी आज जो हम इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं दैट इज इलस्ट्रेशन 2 पेज नंबर 133। हमने कैश 2 कॉलम कैश बुक स्टार्ट किया है एंड हम अभी उसी का इलस्ट्रेशन जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। सी जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बोला था, ये 2 कॉलम कैश बुक जो है ये एक ब्लेसिंग की तरह है। इसमें बहुत ज्यादा कुछ बोलते ना कोई, इसमें बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्टी नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, पैसा आया है तो रिसिप्ट में जाएगा, पैसा अगर कहीं पे कर रहे हैं हम तो पेमेंट में रखना है। पैसा आया रिसिप्ट में, पैसा गया पेमेंट में। अभी 2 कॉलम कैश बुक में आपको ये ध्यान रखना है कि पैसा जो अगर बिजनेस में आ रहा है तो वो बैंक में आ रहा है या कैश में आ रहा है। अगर वो बैंक में आ रहा है तो हमें उसको क्या करना है, बैंक कॉलम में लिखना है। कैश में आ रहा है तो उसे कैश कॉलम में लिखना है। 2 कॉलम कैश बुक हमने नाम दिया ही इसके लिए बिकॉज एक कॉलम कैश का है, दूसरा बैंक का है। अभी 2 कॉलम कैश बुक में जो मिस्टेक्स होती है वो मिस्टेक्स कॉन्ट्रा एंट्री की होती है। अभी कॉन्ट्रा एंट्री की मिस्टेक्स होना मतलब मिस्टेक्स हम बच्चों से हो जाता है। अभी कॉन्ट्रा एंट्री का क्या है कि सी अब कैश कॉलम भी हम दिखाते हैं, बैंक कॉलम भी दिखाते हैं। और ये कॉन्ट्रा एंट्रीज ऐसी एंट्रीज है जिसका इफेक्ट कैश बुक पे भी है, बैंक बुक पे भी है। तो क्लियर है, रिसिप्ट में भी दिखाना है, पेमेंट में भी दिखाना है। तो ये रीजन की वजह से बच्चे कैसे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। बट अगर कॉन्ट्रा एंट्री से 3 है तो आपको याद रखना है कि जब ये 3 कॉन्ट्रा एंट्रीज आती है तो हमें क्या करना है, उसका इफेक्ट रिसिप्ट में भी दिखाना है, पेमेंट में दिखाना है। अब ये कौन सी कॉन्ट्रा एंट्रीज है? कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कैश हमने क्या किया है, बैंक में डिपॉजिट किया है। कैश जो है आपका जो बिजनेस में अवेलेबल कैश है वो क्या हो गया है, कम हो गया है। बैंक का बैलेंस क्या है, इंक्रीज हो गया है। तो ये दोनों इफेक्ट है। आपके पास जो अवेलेबल कैश है वो कम हुआ है बिकॉज वो पैसा उठा के हमने क्या किया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। तो कैश जो कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट क्या हुआ है, कम हुआ है, राइट। बैंक बैलेंस हमारा इंक्रीज हुआ है। तो ये दोनों में ही कैसे दोनों ही अकाउंट ये अफेक्ट हो रहा है। तो ये रीजन की वजह से हम इसे कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। तो पहला क्या है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। दूसरा है बैरियर चेक रिसीव्ड द डे बिफोर डिपॉजिटेड इनटू बैंक। और तीसरा है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। तो ये तीनों कॉन्ट्रा एंट्री है। आपको इसमें थोड़ा सा केयरफुल हो जाना पड़ेगा। ये तीनों को मतलब इसकी जब आप इसका ट्रांजेक्शन को जब आप रिसिप्ट में लिख रहे हो, पेमेंट में लिख रहे हो तो इसमें आपको थोड़ा केयरफुल हो जाना है। एंड इसके अलावा इस पूरे इस कैश बुक 2 कॉलम कैश बुक में कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम इसे देखेंगे। और एक चीज है, कैश बुक है तो अगर कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन यहाँ रिकॉर्ड नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है, कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन। ओके, अब जो इलस्ट्रेशन है हम इसे सॉल्व करते हैं। पहला है बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस। सी बैलेंस है तो ब्रॉट डाउन करना पड़ेगा। तो हम क्या करना है, बैलेंस पहले ब्रॉट डाउन करना है टू बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन। अभी डेट है 28 सितंबर 1 2018 सितंबर 1। बैलेंस ब्रॉट डाउन। अभी कैश बैलेंस कितना है, कैश बैलेंस 15,000 है एंड बैंक बैलेंस 52,000 है। ये इंफॉर्मेशन मुझे कहां से मिला है, ये इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। बैंक बैलेंस कितना है 52,000, कैश बैलेंस कितना है 15,000। तो ये हमें क्या करना है, दोनों बैलेंस ब्रॉट डाउन करना है। कैश 15,000 एंड बैंक बैलेंस 52,000। तो जो पहला है मतलब जो पहला ट्रांजेक्शन वो हमने क्या कर दिया, उसको हमने लिख लिया है। अभी नेक्स्ट है परचेज गुड्स एंड पेमेंट मेड बाय चेक। सी मैंने आपको बोला था आपके पास दोनों ही कॉलम है, कैश भी है बैंक भी है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि हमारा जो अगर पैसा आ रहा है तो वो कैश में आ रहा है या बैंक में आ रहा है। अगर पैसा जा रहा है तो वो कैश में जा रहा है या बैंक के थ्रू जा रहा है। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन आया है, परचेज गुड्स एंड पेमेंट मेड बाय चेक। आपने गुड्स परचेज किया है और पेमेंट आपने क्या किया है, चेक के थ्रू किया है। आपने गुड्स परचेज किया है तो इसका जर्नल एंट्री क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। अभी पैसा गया है तो पैसा गया है तो हम कहां रिकॉर्ड करेंगे, पेमेंट में रिकॉर्ड करेंगे। डेट है 4
2018 September 4 by परचेसेस अकाउंट। कितना अमाउंट है 15,000। चेक से आपने पे किया है तो हम क्या करेंगे, इसको बैंक कॉलम में लिखेंगे। सी कैश बुक में, जो ये कैश बुक है, कैश बुक में कैश का नाम नहीं आएगा। पैसा गया है तो वी हैव टू शो कि पैसा गया है तो कहां गया है। तो कैश अगर गया है तो कहां गया है, हमने परचेसेस किया है। ओके, हमने परचेस किया है तो बाय परचेसेस अकाउंट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अभी यहां पे आपको कैश आया है, राइट। गुड्स आपने क्या किया है, सेल किया है, पैसा आया है। पैसा जब आता है तो क्या करेंगे, हम रिसिप्ट में लिखेंगे। टू कहां से आया है, सेल से आया है, टू सेल्स अकाउंट। डेट है 8। और सी क्वेश्चन आप लोग क्लियर देखो, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, इसका मतलब क्या है, गुड सेल किया है और कैश मिला है, तो हम क्या करेंगे, इसे कैश कॉलम में लिखेंगे 8,000। ओके, ये भी हो गया। अभी नेक्स्ट है परचेस मशीनरी एंड पेमेंट मेड बाय चेक। परचेस मशीनरी एंड पेमेंट मेड बाय चेक। आपने मशीन परचेस किया है और पेमेंट हमने क्या किया है, चेक के थ्रू किया है। मशीन परचेस किया, इसका मतलब क्या है, पैसा गया है, तो बाय कहां गया है, पैसा अगर गया है तो कहां गया है, आपने मशीन परचेस किया तो बाय मशीनरी अकाउंट। डेट है 13 एंड अमाउंट है 10,000। सी बैंक के थ्रू गया है तो हम क्या करेंगे, बैंक कॉलम में लिखेंगे। सी आपने पेमेंट कैसे किया है, पेमेंट हमने चेक से किया है, राइट, तो इसको हम कहां लिखेंगे, बैंक में लिखेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्ड गुड्स एंड रिसीव चेक डिपॉजिटेड सेम डे। गुड्स आपने सेल किया है और आपको क्या मिला है, चेक मिला है, एंड सेम डे हमने क्या कर दिया है, डिपॉजिट कर दिया है। तो ये जो पेमेंट है आपको चेक में मिला है, तो इसका मतलब क्या है, आपका जो चेक में मिला है मतलब ये पेमेंट आपको बैंक में आएगा, तो हमें क्या करना है, बैंक कॉलम लिखना है। टू सेल्स 16, अमाउंट है 12,000। से बैंक में आएगा तो हमें क्या करना है, बैंक कॉलम में लिखना है 12,000। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम मृणाल फॉर अमाउंट इज 18,000। परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम मृणाल, आपने परचेज किया है तो, और परचेज किया है आपने कैसे परचेज किया है, कैश में परचेज किया है, तो डेट है 17 बाय परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम मृणाल 18,000, तो बाय परचेसेस अकाउंट अमाउंट क्या है, 18,000। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परचेज स्टेशनरी एंड पेड बाय चेक। स्टेशनरी परचेज किया है, आपने पे कैसे किया है, चेक से पे किया है। सी यहां पे क्या है, परचेज गुड्स एंड जो लास्ट वाला हमने किया था, परचेज गुड्स फ्रॉम मृणाल एंड पेड इन कैश, तो पेड इन कैश है तो हमें क्या करना है, कैश कॉलम में लिखना है। ओके, अभी नेक्स्ट है परचेज स्टेशनरी एंड पेड बाय चेक। स्टेशनरी परचेज किया है और चेक के थ्रू पे किया है, बाय डेट कितना है, डेट है 20, अमाउंट इज 2,100। ओके, अभी नेक्स्ट है चेक गिवन टू अवधूत 1800। चेक गिवन टू अवधूत 1800, आपने चेक किसको दिया है, अवधूत को दिया है 1800 का।
चेक गिवन टू अवधूत 1800। अभी ये क्या है, चेक दिया है, इसका मतलब है बैंक कॉलम में आएगा बाय अवधूत, डेट है 24, अमाउंट है 1800। सी अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, ये कॉन्ट्रा एंट्री है, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, ये क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री है। सी अभी यहां पे पर्सनल यूज लिखा नहीं है, तो इट इज बट ऑब्वियस कैश हमने क्या किया, ऑफिस यूज के लिए विड्रॉ किया है। सी कॉन्ट्रा एंट्री जैसे मैंने आपको बताया, ये दोनों ही अकाउंट इफेक्ट करता है। अभी यहां पे आपने क्या किया है, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से, ये थर्ड वाला है, बैंक से आपने पैसे निकाले हैं ऑफिस यूज के लिए, बैंक का बैलेंस क्या हुआ है, कम हुआ है, हमारा जो अवेलेबल कैश है वो इंक्रीज हुआ है, तो ये आपका रिसिप्ट, ये इसका दोनों पे इफेक्ट पड़ता है। रिसिप्ट में पैसा आता है एंड पैसा आया भी है, और बैंक से बैलेंस भी कम हुआ है, एंड दोनों ही कॉलम हम शो कर रहे हैं, तो इसे हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलेंगे। अभी आपको ध्यान कैसे रखना है कि सी बाय डेट क्या है 27, सी पैसा बैंक से निकला है, कितना निकला है 12,000, पैसा बैंक से निकला है, कितना निकला है 12,000। सी अभी बैंक कॉलम में हमने 12,000 लिखा है, अभी बैंक जो है वो क्रेडिट हुआ है, ठीक है, इसकी एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक क्रेडिट हुआ है, डेबिट क्या हुआ है कैश, तो हम क्या लिखेंगे बाय कैश। बैंक अगर क्रेडिट हुआ है तो किसको क्रेडिट हुआ है, कैश को क्रेडिट हुआ है, ओके। और यहाँ पे एलएफ कॉलम में आपको क्या लिखना है, सी लिखना है, इसका मतलब है कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है, इसका इफेक्ट दोनों में है। अभी नेक्स्ट जो इसका इफेक्ट है वो कहां पे आएगा, रिसिप्ट में आएगा। पैसा जो है बिजनेस में आया है, तो कैश हमारा क्या हुआ है, अवेलेबल कैश इंक्रीज हुआ है, तो कैश कॉलम में लिख दिया मैंने। अभी कैश अगर डेबिट हो रहा है, किसको डेबिट हुआ है, बैंक को, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगी, टू बैंक। तो ये है कॉन्ट्रा एंट्री, एलएफ में आपको क्या लिखना है, सी लिखना है। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री है, ऐसे तीन है, पहले कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैरियर चेक रिसीव्ड डे बिफोर डिपॉजिटेड इनटू बैंक, एंड कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। तो ये तीनों कॉन्ट्रा एंट्री है, एंड ये दोनों ही अकाउंट को क्या करती है, अफेक्ट करती है, हमारा कैश, अवेलेबल कैश को भी अफेक्ट करती है, बैंक बैलेंस को भी अफेक्ट करती है, तो हमें इसको, इसका इफेक्ट भी है वो दोनों में दिखाना है। अभी जो नेक्स्ट है, पेड रेंट बाय चेक, सी आपने रेंट पे किया है, रेंट पे किया है, कैसे पे किया है, चेक के थ्रू पे किया है। सी पेमेंट है तो ऑब्वियस, बट ऑब्वियस पेमेंट में ही आएगा आपके, पेमेंट है तो क्रेडिट साइड में पेमेंट में आएगा, बट पेमेंट आपने चेक में किया है, कैश में किया है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे आपने चेक, रेंट पे किया है, कैसे पे किया है, चेक में पे किया है, तो क्या आएगा बाय रेंट, एंड अमाउंट कहां जाएगा, बैंक कॉलम में जाएगा, बिकॉज आपने रेंट पे किया है चेक के थ्रू, डेट है 30। नेक्स्ट सी लास्ट वन है पेड सैलरी 4,000, सैलरी आपने पे किया है 4,000, तो मैंने क्या किया है 30 बाय सैलरी। सी यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि बैंक कॉलम है, तो बैंक मतलब ये चेक से पे किया है गया है, या फिर कोई बैंकिंग मेथड, बैंकिंग सर्विसेज से, तो हम एज्यूम करेंगे कि ये कैश ट्रांजैक्शन है। बाय सैलरी अमाउंट है 4,000, ये कैश हुआ है, ओके। तो ये सारे ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गए, हमारा जो ये प्रॉब्लम है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया है। सी आप लोगों को ध्यान रखना है कि नरेशन भी लिखना है, मैंने यहाँ पे नरेशन स्किप कर दिया है। आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन आपको क्या करना है, नरेशन शो करना है, नरेशन शो करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है, तो वो शो करेगा कि वो मतलब वो जो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट हो गया है। अभी ये जो लास्ट है, आपको क्या करना है, अभी हमें ये अकाउंट को क्लोज करना है, मतलब जो अभी हम वी आर टुवर्ड्स आवर एंडिंग पार्ट, यहाँ पे हमें अकाउंट क्लोज करना है। लेजर जिस तरह से हम क्लोज कर रहे थे, सेम वैसे ही हमें इसको भी क्लोज करना है। सबसे पहले सी आपको ये चेक करना है कि हैवी मतलब
विच साइड इज हैवी, डेबिट साइड हैवी है, क्रेडिट साइड हैवी है। तो ये कैसे पता चलेगा? आपका जो अमाउंट है वो देख के पता चलेगा। अभी कैश में जो है, कैश में डेबिट हैवी है, तो पहले हम क्या करेंगे, डेबिट टोटल लिखेंगे। कैश का डेबिट टोटल है 35,000। सिर्फ टोटल करने के बाद आपको क्या करना है, इसको अंडरलाइन कर देना है। तो ये शो करता है कि हमारा जो सम है वो कंप्लीट हो गया है, और ये जो अकाउंट है, मतलब ये क्या हो गया, कर रहे हैं हम, क्लोज कर रहे हैं इसे। तो 35,000, तो इसे मैंने क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। अभी ये अमाउंट में कहां लिखूंगी, क्रेडिट में भी लिखूंगी 35,000। अभी आपको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है बाय बैलेंस कैरीड डाउनवर्ड। डेट है 30, एंड ऑफ द मंथ का ही डेट देना है। अभी 35,000 माइनस 22,000। सी, ये आपका जो 35,000 है ये डेबिट टोटल है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, क्रेडिट टोटल करना है, इन दोनों को सेपरेट करना है। तो 35,000 माइनस 22,000 आपका यहाँ पे बैलेंस है 13,000। अभी ये बैलेंस को क्या करना है, ये लेजर की तरह आपको क्या करना है, ब्रॉट डाउन करना है। सी, अभी जो मंथ है सितंबर, जब ये मंथ खत्म होता है तो हमें क्या करना है, इसको बुक को क्लोज करना है। बुक को क्लोज करने के लिए जैसे आपने लेजर क्लोज किया था वैसे ही सेम मेथड में आपको यहाँ भी क्लोज करना है। अभी ये जो बैलेंस है, बैलेंस को क्या करना पड़ेगा, ब्रॉट डाउन करना पड़ेगा। 2018, अभी सितंबर, अभी नेक्स्ट मंथ क्या है, अक्टूबर 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट कितना है, 13,000। सी, ये अभी कैश का हो गया है। अभी हमें क्या करना है, बैंक का टोटल करना है। बैंक का डेबिट टोटल कितना है, बैंक का डेबिट टोटल है 64,000। ओके, 64,000 डेबिट टोटल है, हैवी है, तो मैंने क्या किया, ये दोनों तरफ लिख दिया, क्रेडिट साइड में भी लिख दिया 64। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको क्रेडिट टोटल करना है। अभी इसका क्रेडिट टोटल कितना है, 41,400। क्रेडिट टोटल कितना है, 41,400। ये क्रेडिट टोटल है। ये आपको ये शो नहीं करना है, ये मैंने आपके रेफरेंस के लिए बताया है। जो डेबिट टोटल कितना है 64,000, क्रेडिट टोटल इज 41,400। अभी इसका डिफरेंस कितना है, अब सब्ट्रैक्शन के बाद 22,600 जो है बैंक बैलेंस है। अभी ये बैलेंस को क्या करना है, ब्रॉट डाउन करना है इन द सेम वे जैसे हमने कैश को ब्रॉट डाउन किया है। कितना है, 22,600। तो बैलेंस को हमने क्या कर दिया है, ब्रॉट डाउन कर दिया है। तो ये जो इलस्ट्रेशन से हमारा इलस्ट्रेशन 2 जो है ये क्या हो गया, अभी ये कंप्लीट हो गया है। तो जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बोला था कि जो 2 कॉलम कैश बुक है, सिंपल कैश बुक है, ये इजी मार्क्स है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, पैसा आया, अब कैश क्या है, कैश रियल अकाउंट है, जब जब पैसा आएगा उसको हमें डेबिट में क्या करना है, लिखना है। डेबिट यहाँ पे देखो फॉर्मेट क्या है, डेबिट इज रिसिप्ट, डेट, रिसिप्ट, रिसिप्ट नंबर, LF, कैश एंड बैंक कॉलम। और क्रेडिट क्या है, पेमेंट, वाउचर नंबर, LF, कैश, बैंक। फॉर्मेट लर्न कर लेना है, फॉर्मेट आप याद कर लो। एंड जब जब पैसा आ रहा है तो हमें क्या करना है, रिसिप्ट में रिकॉर्ड करना है, एंड जब जब पैसा गया है तो हमें क्या करना है, पेमेंट में रिकॉर्ड करना है। एंड से आपको ये रिकॉर्ड करते वक्त, ये जो ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड करोगे तो आपको इतना ध्यान रखना है, अगर पैसा आया है कैश में तो हमें कैश कॉलम में रिकॉर्ड करना है, एंड अगर पैसा बैंक कॉलम में आया तो हमें क्या करना है, बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करना है। पैसा गया, कैश में गया है, कैश कॉलम, बैंक में गया है, बैंक कॉलम। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, कॉन्ट्रा एंट्रीज का आपको थोड़ा सा उसका भी ध्यान रखना है कि कॉन्ट्रा एंट्रीज जो है इसके 2 इफेक्ट्स होते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री जो है ये दोनों ही अकाउंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, हम कैश भी दिखा रहे हैं, बैंक भी दिखा रहे हैं। अभी कॉन्ट्रा एंट्रीज ऐसी है जो कैश को भी अफेक्ट कर रही है, बैंक को भी अफेक्ट कर रही है। तो इसका इफेक्ट हमें क्या करना है, दिखाना पड़ता है। तो एक का इफेक्ट रिसिप्ट में जाता है एंड दूसरे का पेमेंट में जाता है। तो इसका भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ये सम हमारा कंप्लीट हो गया है। फिर नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, इलस्ट्रेशन 3 स्टार्ट करेंगे। ओके।